गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे लंबरदार या नंबरदार की नियुक्ति के लिए क्या क्या कंडीशनें हैं, कौन ऐसा आदमी है जो कॉम्पिटेंट होगा किसी गांव का लंबरदार या नंबरदार अपॉइंट होने के लिए। ठीक है, तो इसको नंबरदार भी कहा जाता है, नंबरदार और लंबरदार और हेडमैन ऑफ विलेज भी कहा जाता है, हेडमैन ऑफ विलेज भी कहा जाता है। सेक्शन 6 जो है लंबरदारी एक्ट है जम्मू कश्मीर का 1972 ऑफ J&K, वो सेक्शन 6 जो पावर देता है कि बताता है किस तरीके से इसकी पॉइंट, किस तरीके से इसको लंबरदार को क्या करना है, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं। तो लंबरदार को जो अपॉइंट किया जाता है उसके जो रूल्स रहते हैं वो उसको बोलते हैं J&K लंबरदारी रूल्स 1980 लंबरदारी रूल 1980 के मुताबिक होता है। ठीक है, तो सेक्शन 6 किसकी, लंबरदारी एक्ट की 1972 है, J&K का जो लंबरदारी एक्ट है वो है 1972। उसकी सेक्शन 6 जो है वो क्या करती है, वो देती है पावर के क्या करने के लिए, लंबरदार की अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए जो भी है वो सेक्शन 6 पावर देती है। तो हमें देखना है इस वीडियो में मेन कि कौन कॉम्पिटेंट है लंबरदारी के लिए। किसी गांव का अगर लंबर किसी को बनाना है तो उसमें कौन कॉम्पिटेंट है, कौन सा आदमी जो है उसके लिए क्या होगा, ठीक रहेगा, क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो हम इसमें देखेंगे। हु इज पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर टू बी इलेक्टेड एज और आर अपॉइंटेड एज। कोई बंदा अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन लगे तो उस केस में इलेक्शन भी होती है, अदरवाइज क्या होता है, इसको अपॉइंट किया जा सकता है लंबरदार को। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है, कौन सा आदमी एलिजिबल होता है क्या बनने के लिए, लंबरदार बनने के लिए। नंबर फर्स्ट, ही शुड नॉट बी बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स। वो आदमी जो है 25 साल की उम्र से कम नहीं होना चाहिए। वो जो आदमी है वो जिसने लंबरदारी के लिए अपॉइंट होना है या इलेक्ट होना है तो ये जो है 25 ईयर। पहले क्या होता था, पहले इसमें 30 ईयर एज थी, मिनिमम कितनी 30 ईयर एज, लेकिन SRO जो है वो 412 जो है ऑफ 2017 का SRO है 412 ऑफ 2017 डेटेड 29/9/2017। ठीक है, तो एक SRO है जो पहले ये जो है उम्र इसमें 30 साल थी, लेकिन SRO 412 जो है ऑफ 2017 कहता है इसमें उसने क्या किया, 30 साल के बजाय उम्र कितनी कर दी, मिनिमम 25 ईयर्स। ठीक है, तो जो मिनिमम एज रहेगी वो कितनी होगी, 25 ईयर्स। तो शुड बी, दूसरी कंडीशन, इलेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको इलेक्शन लड़नी है या अपॉइंट होना है तो वहाँ का वो क्या होना चाहिए, वोटर होना चाहिए, वहाँ पे वो क्या होना चाहिए, वोटर होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि वो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला होना चाहिए। गवर्नमेंट, ही शुड नॉट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सरकारी मुलाजम नहीं होना चाहिए वो, ना ही किसी लोकल बॉडी का मुलाजम होना चाहिए, ना सरकारी मुलाजम होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए, किसी लोकल बॉडी का वो क्या होना चाहिए, मुलाजम होना चाहिए। शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, फातुल उल अकल, यानी कि दिमाग उसका ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मेंटली ठीक ना हो, मेंटली साउंड ना हो, तो मेंटली बंदा साउंड होना चाहिए फॉर टू बी अपॉइंटेड और इलेक्टेड एज लंबरदार। शुड नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, किसी के ऑफेंस के लिए वो
कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया। तो किसी ऑफेंस के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल रही होनी चाहिए, उस पर कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, उसको सज़ा नहीं हुई होनी चाहिए, जुर्माना नहीं हुआ होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना चल रही हो। शुड हैव मॉरल करेक्टर, उसको करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, करेक्टर ठीक होना चाहिए, यानी कि फिर करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा उसका। शुड बी टिलिंग लैंड, वो क्या होना चाहिए, उस एरिया में ज़मीन की काश्तकारी करने वाला होना चाहिए, उसके पास मलकीती ज़मीन होनी चाहिए। मिनिमम जो है कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, मिडिल पास होना चाहिए। एबल टू रीड एंड राइट उर्दू, उर्दू लिखना और पढ़ना आना चाहिए उसको। शुड नॉट बी बैंक करप्ट आर डिफॉल्टर, कोई बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, ना ही वो गवर्नमेंट के कोई उसके ड्यूज पेंडिंग होने चाहिए, गवर्नमेंट के कोई एरियर पेंडिंग नहीं होने चाहिए उसके। तो वो आदमी जो है वो इसके लिए, वो नंबरदार की इलेक्शन के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए रेडी होगा। ठीक है, मैंने कहा 25 साल उम्र कम से कम वोटर होना चाहिए उस एरिया का, वहाँ पे रहना वाला होना चाहिए उस गांव का, परमानेंट रिहाइश वहाँ में होनी चाहिए उसकी, लोकल बॉडी या किसी गवर्नमेंट मुलाजम नहीं होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, दिमागी तौर पे ठीक होना चाहिए, दिमागी तौर पे बीमार नहीं होना चाहिए, किसी कानून किसी कोर्ट में किसी उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग या उसको कभी सज़ा ना हुई होनी चाहिए, काश्तकारी अपनी ज़मीन की काश्तकारी कर रहा होना चाहिए, उसकी मलकीती ज़मीन होनी चाहिए, मिनिमम 8वीं पास होना चाहिए, रीड एंड राइट उर्दू लिखना और उर्दू पढ़ना उसको आना चाहिए, बैंक करप्ट, कोई बैंक का लेन देन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैंक का देनदार नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के कोई उसने ड्यूज नहीं देने चाहिए, होने चाहिए मतलब उसके जिम्मा नहीं होने चाहिए। और ये मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया। 25 एज जो है वो करी गई थी SRO 412 ऑफ 2017, ठीक है, SRO 412 ऑफ 2017 और डेट क्या थी उसकी 29 सितंबर 2017। इस डेट को ये SRO निकला था जो कहता है कि अब जो उम्र है वो नंबरदार के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कि अगर किसी ने किसी गांव में हेडमैन बनना है, नंबरदार या नंबरदार बनना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशनें हैं, क्या क्या शराइतें हैं, अगर ये वो आदमी कंडीशनें पूरी करता है फिर वो अपॉइंटमेंट के लायक हो सकता है, उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो टेम्परली जो नंबरदार की अपॉइंटमेंट होती है दैट इज डन बाय असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास, दैट मीन्स कि तहसीलदार ऑफ द एरिया उनको क्या कर देते हैं, अपॉइंट करते हैं टेम्पररी तौर पे, और फिर जब तहसीलदार उनको अपॉइंट कर लेते हैं, अपॉइंट करने के बाद उनकी कन्फर्मेशन के लिए कहाँ भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मतलब डिप्टी कमिश्नर के पास उनकी फाइल को फॉरवर्ड कर देते हैं और उन आफ्टर द वहाँ से फाइनल ऑर्डर होता है। ठीक, अगर तो किसी गांव में एक ही आदमी जो है सब लोगों की मर्जी से, सब लोगों की सहमति से एक ही आदमी को चुना जाता है तो वो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक, किन्हीं के, ठीक है, और अगर मानो एक से ज़्यादा लोग तैयार हो जाते हैं उसके लिए कि हर कहते हैं कि मैं भी नंबरदार के लिए अप्लाई करूंगा, और अगर वो उनकी एप्लीकेशंस ठीक पाई जाती हैं तो इन दैट केस क्या होगा, उस केस में इलेक्शन भी होती है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, इलेक्शन। अगर इलेक्शन से नंबरदार बना तो वो इलेक्टेड हो जाता है, अगर सर्वसम्मति की वजह से बनता है तो वो क्या हो जाता है, अपॉइंटेड हो जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट भी हो सकती है इसकी और क्या भी हो सकती है, इलेक्शन भी हो सकती है, दो चीजें हैं। एक गांव में अगर लोग कहते हैं यार इस फलाने बंदे को बना दो तो वो क्या हो जाएगा, अपॉइंटेड हो जाएगा। और अगर दो ज़्यादा आदमी इकट्ठे हो जाते हैं कि हाँ बोलता मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, मैं भी मतलब मुझे भी अप्लाई करना है, दूसरा भी करता है, और अगर उनकी एप्लीकेशंस ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, इलेक्शन होगी। अगर मानो दो आदमी अप्लाई कर देते हैं, एक की फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो बचा वो क्या बन सकता है, अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, कहने का भाव ये है कि नंबरदार जो होता है, हेडमैन ऑफ द विलेज जो होता है, ये जो पोस्ट है इट कैन बी इलेक्टेड और अपॉइंटेड। ये जो पोस्ट है इलेक्टेड भी हो सकती है और अपॉइंटेड भी हो सकती है। ठीक है, इस वीडियो में हमने इतना ही देखा कि कंडीशंस क्या है, कौन आदमी अप्लाई कर सकता है नंबरदार बनने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो में नंबरदार के ऊपर और लाता रहूँगा, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।